आपका स्वागत है टीएस क्लासेस पर। जैसे कि आप जानते हैं, कल से हमने स्टार्ट करा है। आपको पता ही है कि आपका ARO एग्ज़ाम रद्द हो चुका है और यूपी पीसीएस भी पोस्टपोन हो चुका है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने चैनल पर पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया है। कल हमने प्रस्तावना के बारे में बताया था। आज हम आपका दूसरा टॉपिक अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल को एक बार विज़िट करें, देखें और आपको किसी भी टॉपिक से जो अब तक प्रश्न बने हैं पेपर्स में, कोई भी आपको बाहर नहीं दिखेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स अच्छे से अच्छे प्रोवाइड एक ही जगह हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियाँ। देखिए, प्रारंभ में अनुसूचियाँ 8 थी। देखिए, जब हमारा संविधान बना, जो मूल संविधान का ढांचा था, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। ये आप ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। तो आप ये ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूची। देखिए, पहले जब 8 थी और अब 12 हो चुकी हैं, तो ये अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं बाद में। तो ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। 9 आपकी 10 और 11 और 12वीं अनुसूची आपकी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। आइए देख लेते हैं एक बार 9वीं अनुसूची, जो प्रारंभ में प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। पूछ लेता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची आपके जोड़ी गई है संविधान में। तो आपके प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई है। सन याद रखेंगे जरूर। और 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची 1951 अमेंडमेंट के द्वारा। 10वीं अनुसूची आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो ये हमें सन याद रखने हैं। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? 52। आपकी 10वीं जोड़ी गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। 11वीं अनुसूची आपकी 73 अमेंडमेंट से जोड़ी गई है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो ध्यान रखेंगे। और 12वीं अनुसूची आपकी 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, और ये कौन से सन में और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रथम अनुसूची की बात कर लेते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है। प्रथम अनुसूची में आपका राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। द्वितीय अनुसूची आपकी महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन। तो ध्यान रखेंगे, द्वितीय अनुसूची वेतन से संबंधित है। तृतीय अनुसूची आपके महत्वपूर्ण पदाधिकारी की शपथ। तो सेकंड आपकी वेतन से और दूसरी आपकी शपथ से। और फर्स्ट आपके राज्य एवं संघ शासित प्रदेश से। अब देख लेते हैं कि तृतीय अनुसूची में ये पद कौन से हैं जिनकी शपथ ग्रहण करने के मामले में ये अनुसूची है। तो ये आपके राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 60, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के द्वारा, राज्यपाल अनुच्छेद 159। तो ये अनुच्छेद भी ध्यान रखेंगे। कई बार पूछ लेता है कि भाई शपथ पूछ लेता है, अनुच्छेद पूछ लेता है कि अनुच्छेद 60 में क्या है। तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात की गई है। और ये तृतीय अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ 69 अनुच्छेद के द्वारा, उपराष्ट्रपति की शपथ की बात बताई गई है, और राज्यपाल की, गवर्नर की 159 द्वारा। तो ये अनुच्छेद भी ध्यान रखने हैं आपको साथ ही साथ। आइए आगे देखते हैं। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। तो ध्यान रखेंगे, चतुर्थ अनुसूची में आपके राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। अनुसूची 5 देख लेते हैं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़कर। देखिए, ध्यान रखेंगे कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़कर, इनको आपको छोड़ना है। ध्यान रखेंगे, इंक्लूड ना कर दीजिएगा। तो ध्यान से पढ़ेंगे लाइन की, बोल क्या रहा है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। तो ये ध्यान रखेंगे, कौन कौन से छोड़े हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये राज्य को छोड़ा है। और बाकी के अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। अनुसूची 6 में क्या है, आगे देख लेते हैं एक बार। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान।
अनुसूची 6 में है आपके असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो ये भी ध्यान रखेंगे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान है। आइए आगे देखते हैं। अनुसूची 7 में क्या है आपका, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है अनुसूची 7 में आपके। ये ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कहाँ है, कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो आपको दे दिया जाएगा कि अनुसूची 7 में है या 6 में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अनुसूची 7 में आपके ये 3 सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आइए इन्हें एक बार देख लेते हैं। संघ सूची में क्या है, संघ सूची ऐसी सूची है जिसपे संसद कानून बनाएगी। संघ सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उस पर कौन कानून बनाता है, संसद। राज्य सूची में आपके राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे और समवर्ती सूची में आपके संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में संसद द्वारा बनाया कानून मान्य नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि समवर्ती सूची में आपके संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, पर ये आपके विवाद की स्थिति में संसद का कानून मान्य नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। ऐसे सभी विषय जो इन तीनों सूची में नहीं है, वे सभी विषय आपके किस में आते हैं। देखिए, जब आपके संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में जो विषय नहीं है, वे सारे विषय आपके अवशिष्ट सूची में रखे जाते हैं। अवशिष्ट सूची के विषय में संसद कानून बनाएगी। तो इसके विषय में अवशिष्ट सूची में जो विषय हैं उनके संबंध में कौन कानून बनाता है, संसद। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये विचार कहाँ से लिया है, अवशिष्ट सूची का, ये लिया गया है कनाडा से। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पूछ सकता है कि अवशिष्ट सूची में कौन से विषय रखे गए हैं। तो ये पूछ सकता है कि जो राज्य सूची के अंदर आते हों, चाहे संघ सूची के या समवर्ती के, या इन तीनों सूचियों में नहीं आते हों। तो ऑप्शन आपका होगा इन तीनों सूचियों में नहीं आते हों। और ये अवशिष्ट सूची का विचार आपका कनाडा से लिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अवशिष्ट सूची। आइए आगे देखते हैं। अवशिष्ट सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी, और ये किस अनुच्छेद में है प्रावधान, 248। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि 248 में ये दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं संघ राज्य समवर्ती सूची से। देखिए, संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय आपको मैं बता रही हूँ। ये हैं रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाक बैंकिंग, जनगणना, निगम कर, वैदेशिक मामले या रेलवे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से आपको रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाक बैंकिंग, जनगणना, निगम कर, वैदेशिक मामले और रेलवे। राज्य सूची में देख लेते हैं, स्वच्छता, भूमि सुधार, कृषि, प्रति व्यक्ति कर, कारागार, पुलिस, गैस, रेलवे और रेलवे पुलिस। स्वच्छता, भूमि सुधार, कृषि, प्रति व्यक्ति कर, कारागार, पुलिस, गैस और रेलवे पुलिस, ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं ये विषय। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है, कई बार विषय दे देता है और पूछ लेता है कि किस सूची के अंतर्गत ये आते हैं। आइए आगे देखते हैं। समवर्ती सूची, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, दंड प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन, वन, शिक्षा, ये सब कहाँ पे आते हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं ये। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, दंड प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन, वन और शिक्षा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आइए बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को, ध्यान रखेंगे क्या कहा है, राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया है, जिसमें से आपका शिक्षा भी है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि शिक्षा आपके समवर्ती सूची में आता है। तो ये पहले राज्य सूची का विषय था, अब समवर्ती सूची का हो गया है। तो ये 5 विषय कौन से हैं देख लेते हैं। वन्य जीवों, न्याय का प्रशासन, नापतोल, शिक्षा और वन। ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के ये 5 विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा की बात करता है। मूल संविधान में भाषा कितनी थी, 14 थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, और वर्तमान में कितनी है, 22। तो आइए देख लेते हैं कि और कितनी भाषा कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई भाषाएं, सिंधी आपकी 15वीं भाषा है जो 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हुई है। 21 अमेंडमेंट के साथ 15वीं भाषा आपकी सिंधी आपकी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
आपकी 16 और 17 18 आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आपकी 16 नंबर की है कोंकणी, 17 की मणिपुरी, 18 की है नेपाली। और ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई है? 71 वे संविधान संशोधन के द्वारा आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा आपके 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। आइए आगे देखते हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, क्रम इनके हैं 19, 20, 21, 22। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कई बार ये क्रम भी पूछ लेता है कि संथाली कौन से नंबर पे जोड़ी गई है, 22वें नंबर की भाषा कौन सी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन से अमेंडमेंट के साथ जोड़ी गई है? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए ये अमेंडमेंट 92 संविधान संशोधन 2004 में लागू हुआ, पर ये आया था 2003 में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कब आया था? 2003 में। आइए आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में आपके विषय हैं भूमि सुधार या फिर कुछ कानूनों की न्यायिक परीक्षण से संरक्षण। आइए इसका मतलब जान लेते हैं। प्रारंभ में जो विषय संसद द्वारा 9वीं अनुसूची में डाले गए, न्यायालय इसका परीक्षण नहीं कर सकता था। 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकता था न्यायालय। पहले क्या था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए जो विषय थे वो कानून का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकता था न्यायालय। पर अब ये कहना गलत है, क्योंकि 1973 के बाद केशवानंद भारती बनाम केरल केस के आधार पर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन हुआ, जिसमें न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि अगर संविधान के मूल ढांचे को कोई संशोधन या कानून आघात पहुंचाए तो न्यायालय उसका पुनर्वलोकन कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे 1973 के बाद अब 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर पुनर्वलोकन कर सकता है न्यायालय। और ये संभव हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल केस के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन होने के बाद। आइए आगे देखते हैं। देखिए केस है वामन राव केस, 1981-82 के बीच में ये आया। सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया कि क्या न्यायालय आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए विषय पर न्यायालय का पुनर्वलोकन कर सकती है? तो जवाब होगा हाँ। पर इसमें भी एक आपका फैक्ट है कि 1973 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, न्यायालय उन कानून का परीक्षण कर सकती है। और इससे पहले कानून का क्या होगा? तो ये हम आपको बताते हैं कि 24 अप्रैल 1973 में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत लागू हुआ। इससे पहले 284 कानून, इनकी संख्या दी गई है, कितने कानून? 284 कानून जो 9वीं अनुसूची में थे। 1973 से पहले न्यायालय इनका पुनर्वलोकन नहीं कर सकती। 1973 के बाद 1973 से 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर न्यायालय उनका परीक्षण कर सकती है और इससे पहले के कानूनों पर नहीं कर सकती। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को विज़िट करें। आपको एक ही जगह अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। थोड़ी सी अगर बीच में असुविधा हुई हो आवाज़ की तो मात्र कुछ सेकंड के लिए होगी, पर कहा जाता है कि अगर आप में पढ़ने की लगन हो तो थोड़ी बहुत असुविधाओं को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और आपको अच्छे से अच्छे नोट्स हमारी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।